काम से छुट्टी होने के बाद महिला साइकिल से घर जाने ही वाली थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई चुके से उसकी तस्वीरें ले रहा है। शटर की आवाज सुनते ही उसने पीछे मुड़कर उस घिनौने आदमी को गालियां दी, लेकिन वह आदमी उल्टा उसे नीचा दिखाते हुए बोला कि ऐसे कपड़े पहनकर निकली हो तो बेचने ही आई हो। असल में महिला की पहचान एक बार में पेज यू करने वाली लड़की की थी और आज का पहनावा खास तौर पर बार के टॉप फ्लोर के सबसे बड़े ग्राहक को फंसाने के लिए चुना गया था, क्योंकि नौकरी के पहले दिन ही मैनेजर ने समझा दिया था कि पहली 2 मंजिलों पर आम नौकरी पेशा आते हैं, बीच की मंजिल पर छोटे उद्योगपति और टॉप फ्लोर पर सिर्फ समाज के शिखर पर बैठे लोग, जिनमें सबसे चमकता नाम अरबपति जियांग जिचुआन का था। ये सुनते ही महिला ने उसे अपना आखिरी और सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया। संयोग से उसी दिन जियांग जिचुआन ने नए लोगों की सेवा मांगी। महिला को लगा उसका मौका आ गया, लेकिन जैसे ही वह टॉप फ्लोर का दरवाजा खोलने वाली थी कि सहायक ने सबको लाल लिफाफा पकड़ा दिया और कहा कि सीईओ को आपात काम है, इसलिए सभी लौट जाएं। पहले ही दिन बिना कुछ किए बड़ा इनाम पाकर महिला बेहद खुश हो गई। सबके जाने के बाद सीईओ खून से लथपथ कमरे से निकला और सहायक को बिना कैमरे वाली सड़क ढूंढने को कहा। फिर वह ड्राइवर के कपड़े पहनकर पार्किंग की ओर गया। वहीं महिला एक लग्जरी कार के पास खड़ी लाल लिफाफे के पैसे गिन रही थी और तभी उसकी नजर उसी कार के मालिक पर पड़ी। उसने तुरंत मान लिया कि यही उसका लक्ष्य जियांग जिचुआन है और खुद को मोह करियान बताते हुए उससे बात शुरू कर दी। सीईओ उस दिखावटी महिला से उलझना नहीं चाहता था, लेकिन महिला ने कार का दरवाजा खोलने से पहले ही उसे रोक लिया और मदद का नाटक करने लगी। तभी उसकी नजर सीईओ की जेब में ड्राइवर की ड्यूटी प्लेट पर पड़ी और उसने गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर नकली बता दिया। कपड़े झांच कर उसने दावा किया कि वह बस ड्राइवर है, मगर इसी दौरान उसे एक नया रास्ता सूझा और उसने उससे वीचैट जोड़कर जियांग जिचुआन के कार्यक्रमों पर नजर रखने को कहा। मजबूरी में सीईओ ने संपर्क जोड़ लिया और महिला संतुष्ट होकर चली गई। अगले दिन जियांग जिचुआन के फिर आने की खबर पर महिला नई ड्रेस पहनकर पहुंची, लेकिन एक चालाक सहकर्मी ने उसे ताना मारा। जवाब में महिला ने उसकी नकली बनावट की पोल खोल दी। सहकर्मी फंस गई और झूठ बचाने के लिए ड्राइवर बने सीईओ से मदद मांगने लगी। ऊपर सीईओ को संदेश मिला, मगर वह व्यस्त था। नीचे महिला को अपमानित किया गया और टिश्यू मुंह में ठूंसने की कोशिश हुई। तभी उसका फोन बजा और टॉप फ्लोर बुलावा आ गया। सब हैरान रह गए कि वह सच में ऊपर जा रही है। पहचान छुपाने के लिए सीईओ ने खुद दरवाजे पर स्वागत किया और अपने निजी कमरे में ले गया। पासवर्ड देकर महिला चौंक गई, लेकिन सीईओ ने बात टाल दी। बातचीत के दौरान महिला की हालत और जिंदगी की सच्चाई समझकर सीईओ को दया आई। बाद में एक गलतफहमी में महिला वहां से चली गई। कहानी फिर उसी रात दोहराई, जब वही घिनौना आदमी फिर महिला के पीछे पड़ा। इस बार ड्राइवर बने सीईओ ने उसे बचाया और घर भेज दिया। एक हफ्ते बाद महिला को एक बूढ़े कामुक ग्राहक के हवाले किया गया। शराब और पैसों के दबाव में वह टूटने ही वाली थी कि अचानक सीईओ दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया और यही कहानी खत्म हो जाती है।